Hello everyone, welcome back in a new class number 205 of UX design। और अगर आपने हमारी लास्ट क्लास देख ली है जिसके अंदर मैंने आपको यूएक्स डिज़ाइन और उसके रोल्स बताए थे और उन रोल के अंदर हमने ये डिफाइन किया था कि यूएक्स डिज़ाइन का जो रोल है या यूएक्स डिज़ाइन की जो जॉब मार्केट है उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और बेसिकली ये जो एक पूरा कैरियर है ये कहाँ से स्टार्ट होता है। उस क्लास के अंदर हम ये इस बात पे एग्री हुए थे कि यूएक्स डिज़ाइन का जो स्टार्ट है वो यूएक्स रिसर्चर से स्टार्ट होता है, राइट? यूएक्स रिसर्चर क्या होता है, यूएक्स रिसर्च क्या होती है, कैसे कंडक्ट की जाती है, कौन से मेथड हैं और हमें ये रिसर्च क्यों कंडक्ट करनी चाहिए, ये बेसिकली हम आज की क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हम बढ़ते हैं अपनी इस क्लास के अंदर और इस क्लास के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि यूएक्स रिसर्चर कौन होता है, राइट? यूएक्स रिसर्चर एक यूएक्स डिज़ाइन की फील्ड के अंदर बेसिकली वो बंदा होता है जो कि उस किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर या किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जो है वो मेनली यूज़र को अंडरस्टैंड करता है, राइट? कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसको यूज़ कौन करेंगे, उसका फोकस ग्रुप क्या है, कौन से ऐसे लोग होंगे जो कि उस प्रोडक्ट को जो है वो यूज़ कर रहे होंगे और फिर क्या जो लोग हमारे इस प्रोडक्ट को यूज़ करने जा रहे हैं क्या हमारी प्रोडक्ट उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करती है या नहीं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्या उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रही है या नहीं, राइट? तो ये सारी के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, इनको अंडरस्टैंड करने वाला जो एक प्रॉपर फ़ील्ड है यूएक्स के अंदर वो यूएक्स रिसर्चर कहलाता है, राइट? बेसिकली होता क्या है कि यूएक्स रिसर्चर जो है अपने यूज़र के या अपनी प्रोडक्ट के बिहेवियर्स को नोट करता है। आगे इसी क्लास के अंदर मैं आपको कुछ फर्दर टेक्निक्स भी बताऊंगा कि हम बिहेवियर्स कैसे नोट करते हैं, हम उनको ऑब्जर्व कैसे करते हैं, राइट? फिर हम ये देखते हैं कि उनकी नीड्स क्या हैं, उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। लाइक यूएक्स डिज़ाइन इज़ नॉट अबाउट कि आप जस्ट आपको कोई एक आइडिया दिया जाता है कि हमें एक ऐसी ऐप चाहिए जो कि हेल्थ ट्रैक करे, राइट? सो बीइंग अ यूएक्स डिज़ाइनर आपका ये काम नहीं है कि आप फ़ौरन ही जस्ट फिग्मा ओपन करें और उसके अंदर वो वाली एप्लीकेशन डिज़ाइन करना शुरू कर दें। आप देखें कि अच्छा किस तरह के डिज़ाइन हो रहे हैं और ऑलरेडी आप एक कंपैटिटिव एनालिसिस कर लें और आप देख लें कि गूगल के ऊपर ऑलरेडी किस तरह के ऐप्स मौजूद हैं और आप एक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें और उसको बनाना शुरू कर दें एंड 2 दिन के अंदर आप डिज़ाइन दे देंगे, राइट? आपने डिज़ाइन तो बना दिया है बट हु इज़ गोइंग टू यूज़ दिस डिज़ाइन? ये डिज़ाइन उनके कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और आप बाकी इतनी सारी ऑलरेडी हेल्थ ट्रैकिंग ऐप मौजूद हैं, तो वो उनको छोड़ के आपके डिज़ाइन को क्यों यूज़ करें, राइट? ये जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन आप बेसिकली अपने डिज़ाइन सॉल्व करने से पहले या डिज़ाइन करने से पहले सोचते हैं, इनको प्लान करते हैं और इनके ऊपर रिसर्च करते हैं, राइट? कि आपकी प्रोडक्ट को यूज़र को क्यों चाहिए? क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं? क्या पेन पॉइंट्स हैं? और कौन से आपकी प्रोडक्ट के अंदर ऐसी मोटिवेशंस मौजूद हैं कि वो यूज़र उन प्रोडक्ट्स को छोड़ के आपकी प्रोडक्ट को जो है वो यूज़ करना शुरू कर दे, राइट? ये मेनली कुछ ऐसी चीज़ें हैं होती हैं जो कि यूएक्स रिसर्चर कंडक्ट करता है और इसको कंडक्ट करने के लिए वो डिफरेंट तरह की टेक्निक्स जो है वो यूज़ करता है, जिसमें यूज़र के या उन लोगों के इंटरव्यूज़ किए जाते हैं, उनको ऑब्ज़र्व किया जाता है, उनके डिफरेंट सर्वेस कंडक्ट किए जाते हैं, राइट? बाकी कुछ और फर्दर टेक्निक्स भी हैं जो कि हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं और जब ये आप कर लेते हैं, लाइक आप जब ये तीनों कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसे स्टेप्स जो है वो फॉलो करते हैं, उनकी बेस पे आपको यूज़र की नीड्स मिलती हैं, उनकी मोटिवेशंस मिलती हैं और आपको एक डाटा मिलता है और उस डाटा की बेस पे आप जो है वो डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है? देन एक्चुअली क्या होता है, वो डिज़ाइन आपके एक्चुअल यूज़र यूज़ करते हैं और आपको फिर पता चलता है कि क्या वो हमारे यूज़र जो हैं, वो किस तरह से हमारी प्रोडक्ट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं और क्या वो डिज़ाइन सॉल्यूशन जो है उन यूज़र की नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट? अगर तो वो यूज़र की नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है तो इट मीन आपने जो रिसर्च कंडक्ट की है वो वे वेल एंड गुड, वो आपकी रिसर्च बहुत अच्छी थी और उसकी बेस पे आपके यूज़र जो है उस प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू कर देंगे। बट इन केस अगर वो यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा, तो ये जो प्रोसेस होता है, ये आपका यूज़ेबिलिटी इवैल्यूएशन कहलाता है, राइट? आप ये देखते हैं कि क्या वो प्रोडक्ट्स उनके लिए यूज़ेबल है या नहीं। यूज़ेबिलिटी क्या होती है, मैं ऑलरेडी हमारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो है एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ गो देयर और आप हमारी उन क्लासेस को देखें ताकि आपको प्रॉपर एक फ्लो के अंदर समझ आए कि बेसिकली हम क्या-क्या कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर रहे हैं, राइट?
सो अगर वो यूज़र नीड को क्लियर नहीं करता, देन यू गो इनटू यूजेबिलिटी इवैल्यूएशंस। आप अगेन से रिसर्च रिसर्चिंग जो है वो आप करते हैं, उसको अगेन पूरे ब्रेन ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाती है और उस डिज़ाइन को फिर से जो है वो स्टार्ट किया जाता है। सो दिस इज़ यूएक्स रिसर्चर, जो कि बेसिकली एक पूरा रोल है इन दिस फील्ड। लेट्स मूव अहेड, और हम ये कहते हैं कि यूएक्स रिसर्चर जो है, जब वो एक रिसर्च करना शुरू करता है तो वो किस तरह की रिसर्च करता है, राइट? सो हमारे पास यूएक्स रिसर्च जो है वो दो तरह की रिसर्च होती है। एक रिसर्च कहलाती है क्वालिटेटिव रिसर्च और एक कहलाती है क्वांटिटेटिव रिसर्च, राइट? सो इन दोनों नंबर से आप ऑलरेडी आई एम प्रीटी श्योर कि आपको पता होगा कि क्वालिटेटिव क्या होती है और क्वांटिटेटिव क्या होती है। सो क्वालिटी वो होती है जिसको आप डिस्क्राइब करते हैं, जो कि डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होती है, राइट? जिनको आप एक्सप्लेन करते हैं कि लाइक चीनी जो है वो मीठी है, राइट? इसी तरह हम ये कहते हैं कि इस प्रोडक्ट को मैंने देखा है, लाइक जैसे डुलिंगो की बात कर लें तो आप ये कहते हैं कि डुलिंगो को जब मैं यूज़ करता हूँ तो वो उसकी एनिमेशन और उसका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, राइट? सो दिस इज़ द क्वालिटी, राइट? और क्वालिटेटिव, इट मीन इट इज़ क्वालिटेटिव इज़ डिस्क्रिप्टिव, और जब क्वांटिटी की बात आएगी तो ये नंबर्स के अंदर मैयर की जाती है, राइट? जैसे आप ये कहते हैं कि मैंने सपोज अमेज़न से ये लाइक एक माउस बाय किया है, और बाय करते वक्त मुझे 3 पेजेस को जो है वो स्क्रॉल करना पड़ा है, और 3-4 तरह के मुख्तलिफ क्लिक्स जो है वो मुझे जो है वो करने पड़े हैं, उसके बाद ये चेकआउट आया है, राइट? सो दिस इज़ मैयरिंग इन नंबर्स, राइट? क्वालिटेटिव क्या होती है, आप हमेशा यूज़र को ऑब्जर्व करते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव जो होती है उसके अंदर आप फ्रीक्वेंसी जो है उसकी डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमारे पास नंबर्स के अंदर वो स्टेप्स कितनी दफ़ा जो है वो प्रिपेयर किया गया है, या कितनी दफ़ा जो है वो स्टेप लिया गया है, राइट? देन आपके पास जो क्वालिटेटिव होती है, ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपने ये समझना है कि क्वालिटेटिव जो होता है, जब कोई चीज़ हो जाती है तो उसका जो इनसाइट्स होता है वो प्रोवाइड करती है। इट मीन जैसे यूज़र अगर एक पेज को स्क्रॉल करके जा रहा है, तो स्क्रॉल करने के बाद वो आपको बता पाएगा कि बेसिकली इसकी स्क्रॉल एनिमेशन जो है वो ट्रांज़िशन कैसी थी, स्मूथ थी, या यूज़र का कहीं पे कलर बहुत ज़्यादा वार्म थे जो कि उसके आई को बहुत अच्छे नहीं लगे, राइट? सो कीप इन माइंड कि क्वालिटेटिव आपकी वो रिसर्च होगी कि आपने हमेशा यूज़र की ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अब क्वालिटेटिव के अंदर बेसिकली आप क्या करते हैं, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, यूज़र की ऑब्जर्वेशन की जाती है, यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग की जाती है, राइट? जबकि क्वांटिटेटिव के अंदर, क्योंकि मैंने ये बात की है कि ये नंबर्स के अंदर आती है, इसके अंदर हम चार्ट्स क्रिएट करते हैं, डिफरेंट ग्राफ बनाए जाते हैं, राइट? तो इसको हम सर्वेज़ कंडक्ट करते हैं, फॉर्म्स, गूगल फॉर्म्स की फॉर्म में जो है वो आप कंडक्ट करते हैं। इसी तरह ए बी टेस्टिंग की जाती है। ए बी टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप 2 सिमिलर स्क्रीन बना देते हैं लाइक एक ही फ्लो के लिए, और दोनों का लेआउट थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, राइट? और वो दोनों आप अपने यूज़र को देते हैं और ये देखते हैं कि किस स्क्रीन के ऊपर कितने लोग जो है वो ईज़िली चेकआउट कर रहे हैं, राइट? एक प्रोसेस फ्लो किस तरह से जो है वो फ्लो कर रहा है, तो ये आपका ए बी टेस्टिंग कहलाता है, राइट? अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम अपने प्रोसेस के अंदर या अपनी प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटेटिव रिसर्च भी करेंगे और क्वांटिटेटिव रिसर्च भी करेंगे? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि यस, वी यूजुअली डू बोथ रिसर्च, यानी हम अपनी प्रोडक्ट के अंदर क्वांटिटेटिव रिसर्च भी करते हैं और क्वालिटेटिव रिसर्च भी करते हैं, राइट? बट कीप इन माइंड कि क्योंकि जैसे मैंने बोला है कि क्वालिटेटिव के अंदर बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं, क्वांटिटेटिव के अंदर बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं, तो लाजमी नहीं है कि हम सारी की सारी टेक्निक्स करें। हम कुछ स्टेप्स जो है वो क्वालिटेटिव से लेते हैं और कुछ स्टेप्स जो है वो क्वांटिटेटिव से लेते हैं, एंड देन जितनी भी हमारी रिसर्च होती है वो बेसिकली हमारे सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। सो सिस्टम से मुराद ये है कि हमारे रिसोर्सेज कितने हैं, हमारे पास टाइम लिमिट क्या है, ड्यूरेशन कितना है, ठीक है? स्टेक होल्डर्स किस तरह से जो है वो इस प्रोडक्ट को लाना चाह रहे हैं, और वो हमारी रिसर्च जो है, क्या वो जो हम क्वेश्चन बेसिकली फाइंड आउट करना चाह रहे थे, या जो रिजल्ट्स या गोल हम अचीव करना चाह रहे थे, क्या वो इससे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, राइट? जैसे सपोज हम ये कहते हैं कि बाज़ दफ़ा हम सिर्फ इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि अच्छा हमारी जो बेसिक नीड थी वो कंप्लीट हो गई है, राइट? अब हमें लेटर ऑन किसी और स्टेज के ऊपर जाके दोबारा सर्वेस कंडक्ट करने पड़ेंगे। सो कीप इन माइंड कि जो रिसर्च मेथड होता है वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज के ऊपर हैं और उस स्टेज के ऊपर आपके गोल्स क्या हैं, राइट? मूविंग अहेड, हम ये देखते हैं कि हमें रिसर्च करनी क्यों है। अब ये भी हमें पता चल गया कि रिसर्चर कौन होता है, रिसर्च कितने टाइप की होती है। सो नाउ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कि व्हाई रिसर्च इज इम्पोर्टेंट।
रिसर्च आप इसलिए कंडक्ट करते हैं क्योंकि आप अपने यूज़र के साथ डायरेक्टली लिंक कर पाते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं कि आपके यूज़र कौन हैं और क्या आपकी प्रोडक्ट उनके रेलिवेंट है या नहीं। लाइक ऐसा ना हो कि आप एक प्रोडक्ट बना दें, एक प्रोडक्ट के ऊपर अपने इतना ज़्यादा लाइक टाइम, कॉस्ट, रिसोर्सेज, वो सारे कॉस्ट आपकी आ जाए और उसके बाद पता चले कि अच्छा जी इसके तो हमारे रेलिवेंट यूज़र ही अब मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है, राइट? तो आपकी प्रोडक्ट की रेलिवेंसी जो है वो यूएक्स रिसर्च से ही पता चलती है। देन यूएक्स रिसर्च से आपको ये पता चलता है कि आपके यूजर्स के पेन पॉइंट क्या हैं, आपने उनकी नीड्स को किस तरह से आर्टिकुलेट करना है और क्या आपकी प्रोडक्ट उनके प्रॉब्लम को फुलफिल करने जा रही है या नहीं, या उनकी नीड्स को कंप्लीट करेगी या नहीं, राइट? देन उसके बाद आप अपने इसी रिसर्च की बेस पे फीचर्स को भी प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। इट मीन जब आपको अपने यूज़र का पता चल जाता है तो आपको ये पता चलता है कि उनके ऐसे कौन से प्रॉब्लम हैं जो कि उनको डायरेक्टली इम्पेक्ट कर रहे हैं, राइट? तो उनका आप सोल्यूशन सबसे पहले लाते हैं। देन आपको पता चलता है कि अच्छा ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो कि इस प्रॉब्लम के साथ इनडायरेक्टली लिंक है, तो आप अपने उस फीचर को भी कवर करने की कोशिश करते हैं, बट वो आपका जो सेकेंडरी फीचर बन जाता है। तो आप अपने पूरे प्रोडक्ट के रोड मैप को, आप अपने प्रोडक्ट के डेवलपमेंट को, आप अपने प्रोडक्ट के स्प्रिंट्स को, माइलस्टोन को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं बेस्ड ऑन द रिसर्च। आपको पता चल जाता है कि आपका यूज़र किस लेवल पे मौजूद है और आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह से जो है वो इवॉल्व कर सकते हैं और आप अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट किस तरह से कर सकते हैं, ताकि यूज़र के जो मेन, बेसिकली आपको अपने कंपटीटर के भी देखना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक आइडिया बिल्ड कर रहे हैं तो बाकी लोग उस आइडिया पे काम नहीं कर रहे होंगे, राइट? सो बहुत सारे लोग उस आइडिया के ऊपर काम कर रहे होते हैं एट अ टाइम। सो आइडिया कौन सा हिट होगा जो बेसिकली बहुत क्विकली एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होने के बाद वो मार्केट में जाएगा और मार्केट में जाके वो यूज़र की उन नीड्स को, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, राइट? सो बेस्ड ऑन दोज, आप जो अपने माइलस्टोन्स होते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की क्लैरिटी होती है, वो आप यूएक्स रिसर्च से आपको बहुत ईज़िली मिल जाती है, राइट? अब हम ये बात करते हैं कि जब आपने रिसर्च करनी है, हालाँकि ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपने कौन-सा राइट मेथड चूज़ करना है, राइट? सो राइट मेथड आपका डिपेंड करता है कि आपके टाइप्स ऑफ यूज़र कौन से हैं, लाइक किस तरह के यूज़र के साथ जो है वो आप प्रोडक्ट जो है बेसिकली आप लाइक किस तरह के यूज़र को प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे मैं टाइप ऑफ यूज़र की कॉमन एग्जांपल देता हूँ, सपोजिंगली आप किसी डिसेबल्ड पर्सन के लिए कोई प्रोडक्ट बनाना जा रहे हैं, तो इन केस ही कैन नॉट स्पीक, राइट? तो आपके यूज़र का जो टारगेट ऑडियंस है या जो टारगेट ग्रुप है वो बोल ही नहीं सकते, राइट? नाउ यू हैव टू डिफाइन कि आपने उनको ऑब्जर्व करना है, आपने उनके लिए डिफरेंट टेक्निक अप्लाई करनी है, राइट? तो सिमिलरली सेम गोज़ फॉर कि आपके यूज़र डेफ़ हैं, वो सुन नहीं सकते हैं, तो अब क्या है कि आपका टारगेट ऑडियंस चेंज हो गया, सो आप उनके साथ इंटरव्यूज़ तो नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज़ वो सुन नहीं पाएँगे। तो आपकी जो टाइप ऑफ यूज़र्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि आपका, लाइक आपका जो रिसर्च मेथड होता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी टारगेट ऑफ ऑडियंस कौन-सी है। देन सेम गोज़, जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, वो ये होता है कि आप उनके कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, राइट? सो जैसे-जैसे प्रॉब्लम की नेचर चेंज होती जाएगी, इसी तरह आपके रिसर्च मेथड जो हैं वो भी वैरी करते जाएँगे और वो भी चेंज होते जाएँगे, राइट? उसके बाद आपके पास कितने रिसोर्सेज़ हैं, आपके पास ड्यूरेशन कितना है, आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपके पास टाइम लिमिट क्या है, आपके स्टेक होल्डर किस तरह से इस रिसर्च को एग्ज़ीक्यूट करना चाहते हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर जो हैं, वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं कि आपका रिसर्च मेथड कौन-सा होगा और किस तरह से आप रिसर्च मेथड, कौन-से वाले रिसर्च मेथड जो है वो आप यूज़ करेंगे, राइट? सो बेसिकली कर रहे थे कि जब आप अपने रिसर्च मेथड को, लाइक आप डिफाइन कर लेते हैं कि आपका रिसर्च मेथड कौन सा है, आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, तो आप एक रिसर्च का प्लान करते हैं, राइट? सो रिसर्च का प्लान जो है उसके अंदर कुछ ये फॉलोइंग स्टेप्स मौजूद होते हैं। आप सब रिसर्च करने से पहले इन प्रॉपर स्टेप्स को डिफाइन करते हैं, राइट? सो डिफाइन करने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप अपना बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन डिफाइन करते हैं। सो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन डिफाइन करने का मतलब ये है कि आप ये चीज़ें डिफाइन करते हैं कि आपको ये रिसर्च क्यों कंडक्ट करनी है, आपका इंटरनल स्टेक होल्डर्स, आपके इंटरनल टीम, आपका प्रोजेक्ट डेडलाइन, आपकी प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शंस, वो सारे के सारे इस बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के अंदर आते हैं जिनको आप क्लियरली डिफाइन करते हैं, राइट? उसके बाद बेसिकली आप अपने रिसर्च के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं, लाइक आप किस टीम के साथ जो है वो रिसर्च करने जा रहे हैं, कौन से लोग होंगे जिनके साथ आप रिसर्च करेंगे और फिर आपका आइडियल रिसर्च आउटकम क्या होगा। लाइक आप अपने रिसर्च के गोल्स और ऑब्जेक्टिव को प्रॉपर्ली डिफाइन कर लेते हैं कि हम ये रिसर्च कंडक्ट करेंगे, तो रिसर्च कंडक्ट करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट्स आने चाहिए, राइट?
सो उन रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए आप अपने ऑडियंस को, अपने यूज़र्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने लाइक जो जिन लोगों को आप रिक्रूट करना चाहते हैं, उन रिक्रूटमेंट्स की या उन लोगों की, उन यूज़र्स की आप ब्रेक डाउन करते हैं, राइट? आप उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सो ये ग्रुप्स आप सबसे पहले ब्रेक डाउन अपने पार्टिसिपेंट का कंप्लीट करते हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन दोज डिफाइन आप ये कंडक्ट करते हैं कि आप कौन से रिसर्च मेथड के साथ जो है वो यूज़ करेंगे, राइट? लाइक आपका जो रिसर्च आपने कंडक्ट करनी है उसके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन आएगी और वो इन्फॉर्मेशन किस तरह की होगी। सपोज जैसे हमने बात की कि वो क्या क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन होगी, क्या वो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होगी, क्या आप यूजेबिलिटी टेस्टिंग करने जा रहे हैं, क्या आप ए बी टेस्टिंग करने जा रहे हैं, राइट? उसके बाद फर्दर आप अपने उस रिसर्च के बाद जब अपना रिसर्च मेथड कर लेते हैं क्लियर, तो देन यू डिफाइन योर गाइडलाइंस, राइट? आप पूरे क्वेश्चन के लिए एक चीट शीट, एक गाइडलाइन डिफाइन करते हैं कि हमारी ये इंस्ट्रक्शंस होंगी क्वेश्चन आस्क करने की। लाइक हमारा प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन कौन से होंगे, हमारा प्रायर कौन सा क्वेश्चन क्या होगा, फिर उसका फॉलोअप क्या होगा, राइट? हमारी कौन सी इंस्ट्रक्शंस उन क्वेश्चन से लिंक करेंगी और उस क्वेश्चन का आंसर किस लेवल तक हमारे पास आना चाहिए। देन जब आप गाइड डिफाइन कर लेते हैं, देन यू डिफाइन योर टाइमलाइन कि आप अपने कितने टाइम के लिए रिसर्च कंडक्ट करनी है। लाइक क्या ये रिसर्च हम इसके ऊपर एक वीक लगाएंगे, एक मंथ लगाएंगे, एक ईयर लगाएंगे, एक दिन लगाएंगे, एक घंटा लगाएंगे। सो यू डिफाइन योर रफ टाइमलाइन कि आपको कितने टाइम के लिए ये रिसर्च कंडक्ट करनी है और फिर उस रिसर्च के अंदर आपके पास रिजल्ट क्या आना चाहिए। एंड देन कुछ आपके पास एडिशनल चीज़ें होती हैं जो कि आपको एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं अपने रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। उससे पहले कोई कुछ स्टडी जो है वो कंडक्ट की गई हो, कुछ आपके पास स्क्रिप्ट्स मौजूद होते हैं। तो ये सब कुछ आप ऑलरेडी जो है वो डिफाइन करते हैं कि अच्छा हमारे पास ये कुछ रिसर्च मौजूद है, ये कुछ रिसोर्सेज मौजूद हैं और हम फर्दर इन रिसोर्सेज को या इन रिसर्च को जो है वो इन रिसर्च स्क्रिप्ट्स को या रिसर्च स्टडीज़ को जो है हम अपनी रिसर्च के अंदर यूज़ करेंगे, राइट? सो दिस इज़ बेसिकली द प्लान जो कि आप रिसर्च शुरू करने से पहले अपना एक रिसर्च प्लान जो है वो कम्प्लीटली रेडी करते हैं, राइट? लेट्स मूव अहेड। हमारे पास जब आप रिसर्च के ये प्लान आपका बन जाता है तो देन हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारे पास इस रिसर्च की कौन सी टेक्निक्स मौजूद हैं या कौन सी टेक्निक जो है वो हमें चूज़ करनी चाहिए, राइट? सो जब बेसिकली आप अपने रिसर्च की टेक्निक्स को डिफाइन कर रहे होते हैं तो आप हमेशा ये देखते हैं कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं और उन क्वेश्चंस के रेलिवेंट आंसर आपको किस तरह से आएंगे। सो सपोज आपका एक क्वेश्चन ये है कि यूज़र बाज़ दफ़ा क्या होता है हमारे जब एक चेकआउट पे आता है तो उसको बटन नहीं मिलता, राइट? सो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमारा क्वेश्चन क्या होगा। यूज़र को हमारे उस लेआउट की समझ नहीं आ रही, यूज़र को ऑब्जर्वेशन हमें करना है, यूज़र का आई ट्रैकिंग हमें करना है कि पहला इंप्रेशन यूज़र के इस पेज के बारे में क्या बन रहा है, या फिर हमारा कंटेंट सही नहीं है, राइट? सो हम उसको इंटरव्यूज़ करना चाहिए हमें। सो बेसिकली हमें अपने रिसर्च के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी देखना होता है कि हमारे क्वेश्चंस का आंसर किस तरह से होना चाहिए और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कौन सा जो है वो लेना है, राइट? देन हम क्या करते हैं, जैसे हमारे प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्ट की बेस पे हमारे आइडियल मेथड्स जो है वो भी चेंज हो रहे होते हैं। सो सपोज जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारी अगर हम सपोज ए बी टेस्टिंग करने जा रहे हैं तो हमने दो वेबसाइट बना दी हैं। अब दोनों वेबसाइट हमारी लाइव हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारा कौन सा लैंडिंग पेज या कौन सा वेबसाइट जो है वो ज़्यादा यूज़र को कस्टमर के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, राइट? सो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। तो यहाँ पे हमारा जो आइडियल मेथड होगा वो ए बी टेस्टिंग होगा, राइट? तो बस वही होता है कि हम अपने आइडिया को वैलिडेट करने जा रहे हैं, तो वैलिडेट करने का मतलब ये होगा कि हम वहाँ पे यूजिबिलिटी टेस्टिंग करेंगे, राइट? सो हमारी जो रिसर्च स्टेज होती है, हमारी रिसर्च के अंदर हमारे कौन से गोल हैं जो हमने अचीव करने हैं, हमारे पास कितने रिसोर्सेज मौजूद हैं, हमारे प्रोजेक्ट का लेवल क्या है और उस लेवल पे हम कौन से क्वेश्चंस जो है वो करना चाहते हैं, ये सारे मिलके हमें डिफाइन करते हैं कि हमारा रिसर्च की टेक्निक जो है वो कौन सी होनी चाहिए, राइट? सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिट हैवी स्लाइड जिसके ऊपर कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, बट लेट्स मेक इट मोर सिंपलर। हमारी जो रिसर्च होती है उस रिसर्च को मेनली हम फोर क्वाड्रेंट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं या फोर क्वाड्रेंट्स के अंदर जो है वो हम डिफाइन करते हैं, ठीक है? पहली हमारे पास जो रिसर्च होती है वो होती है क्वालिटेटिव। सो क्वालिटेटिव के अंदर हम क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो हम यूज़र को अंडरस्टैंड करते हैं कि वाई यूज़र इज़ बिहेविंग इन अ सर्टेन वे एंड हाउ
दे एक्सपीरियंस समथिंग, लाइक यूज़र किस तरह से एक प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और इंटरेक्ट करने के बाद उसके साथ कैसा उसका एक्सपीरियंस है, ठीक है, यूज़र उसको कैसे एक्सपीरियंस कर रहा है। सो ये जो इस तरह की जो हमारी रिसर्च होती है, इस रिसर्च को हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास मेनली यूजिबिलिटी स्टडी आती है, फील्ड स्टडी आती है, हम डायरी स्टडीज़ करते हैं, फोकस ग्रुप देखा जाता है, इसी तरह हम यूज़र इंटरव्यूज़ करते हैं, राइट। सो बेसिकली ये हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाता है। देन इसी के साथ हमारी एक दूसरी रिसर्च है जो कि क्वांटिटेटिव है। अगेन ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। बट क्वांटिटेटिव के अंदर हम बेसिकली 5 सेकंड्स टेस्टिंग करते हैं, सर्वेज कंडक्ट किए जाते हैं, राइट। इसी तरह ये हमारे पास क्वालिटेटिव आता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो अगली टेक्निक आती है वो आती है बिहेवियर की। लाइक जो हमारे यूज़र हैं वो करते क्या हैं एक्चुअली। सो वी एक्चुअली वांट टू ऑब्जर्व देम, और उनके एक्शंस को हम जो है वो मॉनिटर करते हैं। उनकी बातों को हमें नहीं चाहिए लाइक वो कह क्या रहे हैं, बेसिकली हमने उनको ऑब्जर्व करना है कि वो एक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। सो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यूज़र को हमारी ऐप बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती है, बट ओपिनियन उसका ये होगा कि यार ये अच्छी लग रही है, मैं इस ऐप को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक मैं पहली दफ़ा कर रहा हूँ, मे बी इस वजह से जो है वो मुझे समझ नहीं आ रही। बट दिस इज़ बीइंग अ यूएक्स रिसर्चर योर फेलियर। आपने ये देखना है कि क्या यूज़र का एक्शन जो है, क्या उसको नेविगेट करने के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, या उसको कोई एक स्पेसिफिक एक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो यू सी कि यूज़र कह क्या रहा है और वो एक्शन कौन सा परफॉर्म कर रहा है, राइट। सो हमें वहाँ पे यूज़र के एक्शन को देखना होता है इन टर्म ऑफ बिहेवियर्स। सो इसके अंदर हम आई ट्रैकिंग करते हैं कि यूज़र का फोकस कहाँ पे जा रहा है, फिर हम उसके लिए ए बी टेस्टिंग करते हैं, देन सिमिलरली हम एनालिटिक्स को भी देखते हैं कि हमारा यूज़र का एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्या है। और फिर हमारे पास एक और लास्ट टेक्निक आती है जो कि एटीट्यूडनल जो होती है। अब एटीट्यूडनल के अंदर बेसिकली हम यूज़र के एटीट्यूड्स को देखते हैं, लाइक अब यहाँ पे हम उसके ओपिनियंस को भी देखेंगे, उसकी फीलिंग्स को भी देखेंगे, उसके बिलीव्स को भी देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि अब हमने जो अपनी वेबसाइट का एक नया होम पेज क्रिएट कर दिया है, या एक नया होम पेज क्रिएट किया जिसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस मौजूद हैं, तो यूज़र हर सेक्शंस के बारे में क्या फीलिंग रखता है, क्या उसके ओपिनियन है, क्या कलर उसकी आइडियोलॉजी को मैच कर रहे हैं, उसका बिलीफ सिस्टम जो है वो, लाइक एक यूज़र के माइंड में ये हमेशा होता है, ये उसका बिलीव है कि जहाँ पे रेड कलर मुझे नज़र आएगा, दैट दैट इज़ अ डेंजर, राइट। सो हमने अगर अपने पूरे सेक्शन के अंदर वो रेड कलर यूज़ कर दिया, तो क्या वो यूज़र उस लेवल तक उसको पिक कर रहा है, क्या यूज़र उसके साथ लाइक उसको फील कर पा रहा है, उसको प्रॉपरली यूज़ कर रहा है या नहीं। तो ये जो रिसर्च होती है ये बेसिकली हमारे पास एटीट्यूडनल रिसर्च कहलाती है, जिसके अंदर हम कॉर्ड सॉर्टिंग करते हैं, सर्वेज टेस्टिंग वगैरह जो है वो की जाती है, राइट। अब मैं इन टर्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास ये जो टर्म्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले यूज़ की हैं, ये टर्म्स क्या क्या कहलाती हैं, और ये टर्म्स हम किस तरह से यूज़ करते हैं, राइट। सो पहली टेस्ट हमारे पास जो टर्म थी दैट वाज ट्री टेस्टिंग। अब ट्री टेस्टिंग क्या होती है कि जब हम अपनी पूरे एक प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाते हैं, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्या होता है हम लेटर ऑन देखेंगे, बट वो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर एक बेसिक आपको रूट देता है कि आपका यूज़र किस तरह से पूरी प्रोडक्ट के अंदर नेविगेट करेगा, राइट। सो वो जो नेविगेशन होती है वो हम अपने यूज़र के साथ शेयर करते हैं, और हम ये देखते हैं, अब ये एक बहुत डिफरेंट स्टेप है, डिफरेंट स्टेज है, और हम ये देखते हैं कि क्या यूज़र, लाइक जैसे बिलिंग की बात की गई है यहाँ पे कि आपने एक साइट मैप बनाया, एक इन्फॉर्मेशन बनाया, और वहाँ पे आपने बिलिंग करवानी है यूज़र से, लाइक उसको चेकआउट करना है। तो क्या यूज़र बिलिंग को ईजिली फाइंड आउट कर पा रहा है या नहीं, राइट। तो ये जो नेविगेशन की टेस्टिंग होती है या रिसर्च की जाती है, ये ट्री टेस्टिंग कहलाती है, राइट। देन यूज़िबिलिटी टेस्टिंग आती है। हमने ये लास्ट टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बात कर ली है कि यूज़िबिलिटी क्या होती है। क्या यूज़र एक यूज़र जर्नी को, एक यूज़र फ्लो को कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं। इट मीन कि क्या यूज़र एक टास्क को कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं, राइट। तो ये जो हमारी रिसर्च होती है ये यूज़िबिलिटी टेस्टिंग कहलाती है। देन आपके पास फील्ड स्टडी आती है। अब फील्ड स्टडी क्या होती है कि यूज़र को हम एक पूरा इन्वायरमेंट देते हैं, एक कंप्लीट प्रोडक्ट उसको दे देते हैं, और हम उसे ये कहते हैं कि आपने इस प्रोडक्ट को रियल टाइम के ऊपर यूज़ करना है विद रिस्पेक्ट टू द रियल इन्वायरमेंट, राइट। जैसे इसकी मैं अगर एक कॉमन से एग्जांपल दे दूं, सो मेरे माइंड में भी जो एग्जांपल आ रही है दैट इज़ नॉट
द पॉइंट टू गिव, बट ऑब्वियसली सपोजिंगली अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है एंड देन ही हैज़ द प्रोडक्ट, एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि किसी हंगामी सूरत हाल में या एक्सीडेंटल कंडीशन के अंदर जो है हेल्प के लिए चाहिए, राइट। हमने उसको एक प्रोडक्ट दे दिया विद द रियल टाइम सिचुएशंस, और हम ये देखते हैं कि अब हमारा जो यूज़र है वो उस सिचुएशन के अंदर उस प्रोडक्ट को किस तरह से नेविगेट करता है और किस तरह से उस प्रोडक्ट को जो है वो यूज़ करके एक हेल्प जो है वो सॉर्ट आउट करता है, राइट। तो ये चीज़ जो कहती है ये फील्ड स्टडी कहलाती है, राइट। देन हमारे पास कुछ और फर्दर टर्म्स हैं जिसमें डायरी स्टडी थी। अब डायरी स्टडी के अंदर क्या होता है कि हम यूज़र को एक प्रोडक्ट देते हैं कि आप जी इसको यूज़ करते रहें और आप अपने थॉट्स को, अपने बिहेवियर्स को डॉक्यूमेंट करते रहें। लाइक यूज़र को हम ये कहते हैं कि आपने डेली जब एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, एक टास्क कंप्लीट करना है, तो उस कंप्लीट करने के बाद आपकी जो फीलिंग्स होती हैं उनको आपने डॉक्यूमेंट करना है, ताकि वी कैन देन लेटर ऑन एनालाइज दोज थिंग्स। जैसे फिटनेस ऐप के अंदर जो है वो उनको बेसिकली हम ट्रैकिंग के अंदर दे सकते हैं। तो ये जो हमारी रिसर्च होती है ये डायरी स्टडी कहलाती है, राइट। देन वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप जो कि फोकस ग्रुप होता है। अगेन फोकस ग्रुप के अंदर आप एक पूरा ग्रुप क्रिएट करते हैं, उनको एक एक ही प्रोडक्ट दे देते हैं, एक होम पेज दे देते हैं, एक फ्लो दे देते हैं मोबाइल ऐप के अंदर, और हम वी आस्क देम कि अच्छा इसको आप यूज़ करें, और फिर हम उन लोगों की रिव्यूज़ लेते हैं। हालांकि वो ग्रुप में एक दूसरे के साथ डिस्कस भी करेंगे, बट जब हमें रिजल्ट्स उनके मिलेंगे तो उन सब की डिस्कशन की जो थॉट प्रोसेस होगा वो डिफरेंट होगा, राइट। तो ये जो रिसर्च होती है ये फोकस ग्रुप कहलाती है। यूज़र इंटरव्यूज़ प्रीटी सिंपल, आप यूज़र के साथ इंटरव्यूज़ करते हैं, उनकी थॉट्स को नेविगेट करते हैं, एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आप अपने यूज़र उन इंटरव्यूज़ के अंदर किस तरह से क्वेश्चंस को जो है वो कर रहे होते हैं, राइट। कार्ड सॉर्टिंग अगेन एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप अपने यूज़र को डिफरेंट इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइज करने का दे देते हैं, ठीक है। देन उसके अंदर उनको डिफरेंट कार्ड दिए जाते हैं जिनके अंदर मॉडरेटेड कार्ड सॉर्टिंग होती है, अनमॉडरेटिंग कार्ड सॉर्टिंग होती है, और आप अपने यूज़र को कहते हैं कि अच्छा जी आप, आपको सपोज एक वेबसाइट है, उसके ऊपर प्रोफाइल का सेक्शन है, सिक्योरिटी का सेक्शन है और बिलिंग का सेक्शन है। सो अब उनको दे देते हैं कि ये हमारे कार्ड्स हैं, इनके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि इन 3 पेजेस के अंदर आनी है। सो नाउ इट्स टोटली ऑन देम कि वो उन सेक्शंस को किस तरह से डिफाइन करते हैं कि कौन से पेज के अंदर क्या सेक्शन आना चाहिए, राइट। सो अगर आप उनको प्री डिफाइन करके दे देंगे तो वो मॉडरेटेड हो जाएगी, और अगर आप उनको प्री डिफाइन नहीं करेंगे, आप उनको कहेंगे कि जी ये हमारे डिफरेंट कार्ड हैं, इनको आप पेजेस वाइज डिफाइन करें और उन पेजेस को आपने खुद ही नाम देना है, तो ये अनमॉडरेटेड हो जाएगी। हम लेटर ऑन इसको डिटेल के अंदर देखेंगे, राइट। देन हमारे पास एक और टेक्निक है जिसको 5 सेकंड टेस्टिंग कहा जाता है। अब 5 सेकंड टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि हम पहला इंप्रेशन देखते हैं कि पहले 5 सेकंड के अंदर यूज़र का उस प्रोडक्ट के बारे में इंप्रेशन क्या है। सो व्हाट एक्चुअली स्टूड आउट मीन, आप उनको एक कंप्लीट लैंडिंग पेज देते हैं और लैंडिंग पेज के अंदर आप पहले 5 सेकंड में पूछते हैं कि अच्छा आपको किस चीज़ ने इम्पैक्ट क्रिएट किया या कौन सी चीज़ जो है वो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगी है। तो ये जो हमारी टेक्निक होती है रिसर्च की, ये 5 सेकंड टेस्टिंग कहलाती है, राइट। उसके बाद हमारे पास सर्वेज आते हैं। अगेन जैसे इंटरव्यूज़ हैं, इसी तरह हम अपने गूगल फॉर्म्स को जो है वो नेविगेट करवाते हैं, और फिर हम अपने यूज़र से उन्हें ये कहते हैं कि आप अपने इन फीचर्स को, इन प्रोडक्ट्स को आपने रेट करना है ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ 1 to 5 और 5 to 10 ऑन बेस्ड ऑफ 100। तो ये जो टेक्निक होती हैं ये सर्वेज कहलाता है, राइट। अब हमेशा याद रखिएगा मैंने ये जितनी सारी आपको एक्सप्लेन की हैं, इसी तरह सिमिलरली हमारे पास आई ट्रैकिंग है। सो आई ट्रैकिंग का मतलब ये होता है कि हम यूज़र की हायरार्की को देखते हैं कि एक लैंडिंग पेज के अंदर, एक वेबसाइट के अंदर यूज़र का मेनली फोकस क्या है, तो विजुअली कहाँ पे फोकस जा रहा है, क्या विजुअली हमारा डिज़ाइन बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये जो टेक्निक होती है ये आई ट्रैकिंग कहलाती है। आई हैव ऑलरेडी मैंशनड कि ए बी टेस्टिंग के अंदर हम 2 वर्जन्स को देखते हैं और कौन सा वर्जन हमारे लिए बेटर परफॉर्म कर रहा है, और फिर हम उन डिफरेंट स्टाइल्स को जो है वो CTA के अंदर होता है, पूरी वेबसाइट के अंदर होता है, लेआउट के अंदर होता है। सो उनको हम लेटर ऑन अप्रूव करते हैं, राइट। इसी तरह लास्ट वन हमारा पास एक ऐसी टेक्निक है जो कि एनालिटिक्स कहलाती है। इसका मतलब ये होता है कि हम यूज़र का डाटा इकट्ठा करते हैं, जो यूज़र एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कितनी दफ़ा क्लिक कर रहा है, कितनी दफ़ा स्क्रॉल कर रहा है, और फिर कौन से फीचर को वो ज़्यादा यूज़ कर रहा है। सो जितना डाटा हमारे पास आता है उस डाटा के बेस पे हम जब डिज़ाइन बनाते हैं, तो दैट इज़ अनदर टर्म, डाटा ड्रिवन टेक्निक या डाटा ड्रिवन डिज़ाइन। सो ये हमारी रिसर्च होती है, ये एनालिटिक्स के अंदर आती है। सो अब आपको मैंने काफ़ी सारे रिसर्च के मेथड बता दिए हैं। सो उन रिसर्च के मेथड को हमें कौन सा रिसर्च मेथड यूज़ करना है, कहाँ पे करना है, किस तरह से करना है, ये सारे का सारा हमारा डिपेंड करेगा इस वाली स्क्रीन के ऊपर,
कि आपके रेलिवेंट क्वेश्चन क्या हैं, कौन से क्वेश्चंस का आपको आंसर चाहिए, आपका प्रोजेक्ट का लेवल क्या है, आपका आइडियल मेथड आपके लिए क्या बन रहा है, कौन से गोल आप अचीव करना चाहते हैं, एंड देन कितने आपके पास रिसोर्सेज हैं। ये सारे के सारे आपको हेल्प करेंगे टू डिफाइन कि आपने कौन सा रिसर्च मेथड जो है वो शुरू करना है। आने वाली क्लासेस के अंदर हम फर्दर डिटेल से इनको देखेंगे कि हमारे कौन कौन से रिसर्च मेथड हैं, किस तरह से अपने यूज़ करने हैं। सो अगर आपने सीखना है, यूएक्स रिसर्च आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको डेली या जैसे न्यू वीडियो आती है वो आपको मिल जाए। एंड विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू लर्न समथिंग एंड हैव सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।